Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Bache, today we will discuss class 11th economics chapter producers equilibrium. This is my second video of this chapter. In the previous video we discussed about basic meaning of producers equilibrium and types of profits. So आज हम डिस्कस करेंगे in this video we will discuss about the approaches of producers equilibrium. Producer equilibrium की क्या क्या approaches हैं. Basically producers equilibrium की यहाँ पे हमारे पास we have two approaches. ये दोनों अप्रोचेस हैं टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच एंड मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच. इनको हम TRTC approach and MRMC approach भी बोलते हैं. So in this video we will discuss only one approach. First approach discuss करेंगे total revenue total cost approach. TRTC approach discuss करेंगे and MRMC approach we will discuss in the next video. So अब TRTC approach total revenue total cost approach क्या कहती है. Basically, according to this approach, producer is in equilibrium at a point when he maximizes the difference between total revenue and total cost. वो कहता है ये इस अप्रोच के हिसाब से प्रोड्यूसर तब इक्विलिब्रियम में होता है, उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होते हैं when he maximizes the difference between the total revenue and total cost. Now the question arises, what is the difference between total revenue and total cost? I have already discussed with you in the previous video the term which is known as the difference between total revenue and total cost. Total revenue total cost के difference को हम क्या बोलते हैं? That is known as your profit. Okay, so producer is in equilibrium according to this approach at a point when he maximizes the difference between TR and TC, or we can say in simple terms when he maximizes the profit. ठीक है, प्रोड्यूसर उस स्टेज पे इक्विलिब्रियम में होता है जब प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है. डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज प्रॉफिट, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कि TR माइनस TC को हम प्रॉफिट कहते हैं. ठीक है, सो अब ये अप्रोच भी है, मैंने आपको ओवरव्यू दिया. अब इसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली ये हम देखते हैं. I am trying to explain you this approach with the help of a table, with the help of a diagram and theoretically. तीनों चीज़ों के हिसाब से जैसे मेरा शुरू से मैं आपको समझाती आ रही हूँ टेबल के थ्रू भी और ग्राफ के भी थ्रू और थेरेटिकली भी, वैसे ही मैं आपको ये कंसेप्ट भी ये अप्रोच भी समझाने वाली हूँ. सो प्लीज़ केयरफुली लिसन टू दिस. नाउ केयरफुली ऑब्जर्व दिस टेबल. आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को केयरफुली ऑब्जर्व करो. ये देखो हमने आउटपुट इन यूनिट्स लिखी हुई है 0 1 2 3 4 5 6. देन कम्स टोटल रेवेन्यू और TR इन रुपीज़. 0 यूनिट पे ऑब्वियसली रेवेन्यू भी आपका 0 होगा. 1 यूनिट पे 5 है, 2 यूनिट्स पे 8 है, 3 यूनिट्स पे 10 रुपीज़ है, 4 यूनिट्स पे 11 रुपीज़ है, 5 यूनिट्स पे 11 रुपीज़ है एंड 6 यूनिट्स पे 10 रुपीज़ है. देन कम्स नेक्स्ट कॉलम ऑफ टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो इज इन रुपीज़. टोटल कॉस्ट उन्होंने दी हुई ऐसे 0 यूनिट्स पे 4 रुपीज़, 1 यूनिट पे 6 रुपीज़, 2 रुपीज़ यूनिट्स पे 7 रुपीज़, 3 यूनिट्स पे 8 रुपीज़, 4 यूनिट्स पे 10 रुपीज़, 5 यूनिट्स पे 13 रुपीज़ एंड 6 यूनिट्स पे 19 रुपीज़. तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की TRTC अप्रोच बेसिकली आपको क्या बोल रही है कि जिस पॉइंट पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम. सो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट इज TR माइनस TC. मीन्स अगर आप इस कॉलम से सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम को माइनस करोगे तो रिस्पेक्टिव यूनिट्स के हिसाब से आपको सारे प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा. लाइक at 0 units TR is 0 and TC is 4, so profit comes out to be 0 minus 4 is minus 4.
At 1 units, 5 minus 6 is minus 1, and so on. 8 minus 7 is 1, 10 minus 8 is 2, 11 minus 10 is 1, 11 minus 13 is minus 2, and 10 minus 19 is minus 9. वो क्या कह रहा है इस अप्रोच के हिसाब से आपने जो पढ़ा है कि जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होगा उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा. अगर आप इस टेबल को केयरफुली ऑब्जर्व करो, अब इस कॉलम को देखो ध्यान से, किस पॉइंट पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लग रहा है? 2 रुपीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है. इस स्टेज के अकॉर्डिंगली कौन सी हमारी आउटपुट है? मीन्स जब वो 3 यूनिट सेल करेगा तो उसका TR इज़ 10 रुपीज़ एंड TC इज़ 8 रुपीज़. प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम ऑफ 2 रुपीज़. एट दिस स्टेज कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये आपको टेबल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है क्या कहते हैं टेबल के हिसाब से. जो आपको मैंने लॉ का आपको बताया बेसिक रूल, उस हिसाब से हमने देखा प्रॉफिट जहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहा है उस स्टेज पे वो सबसे ज़्यादा, उस स्टेज पे वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आएगा. राइट. अब यही चीज़ आपको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ये देखो, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपने डायग्राम ऐसे ही बनाना है, एक ही पेज पे पूरा डायग्राम बनेगा. अब ये देखो, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आउटपुट इन यूनिट्स एंड वाई एक्सिस पे TR एंड TC. इसमें हमने टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट भी देखना है और प्रॉफिट भी देखना है. सो प्रॉफिट हमने नीचे बनाया और ऊपर हमने TR TC बनाई है. नीचे वही यूनिट्स हैं और ये हमने नीचे यहाँ पे क्यों डाला है? क्योंकि हमारी नेगेटिव में भी आई थी, अगर आपको टेबल ध्यान हो. सो ये कर्व हमने बनाया है TR का और ये हमारा कर्व ऐसे जा रहा है ऊपर वो जाके TR का, और ये जो कर्व ऐसे नीचे को आ जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ये हमारा TC का. ठीक है. अब उसने हमारे को उस रूल के हिसाब से क्या बोला कि एट अ पॉइंट वेयर योर प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम, मीन्स TR और TC में जो सा डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे हमारा उस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम में होगा. मीन्स ये पॉइंट के जितने यूनिट्स हैं वहाँ पे वो इक्विलिब्रियम होगा. A और B को, इसको हमने इजीली समझने के लिए क्या किया है, इन पॉइंट्स पे जहाँ पे वो आया था टेंजेंट्स बना दी, सीधी सीधी लाइन बना दी है, टेंजेंट्स बन गई. इन टेंजेंट से आपको इजीली लाइन ड्रॉ करनी सौखी हो जाती है. और ये लाइन, ये देखो, यही आपकी सीधी जा रही है नीचे वाले में, तो यहाँ पे ये पॉइंट मैक्सिमम है. ये पाई आपका जो शो कर रहा है, दिस इज़ योर प्रॉफिट ग्राफ. ठीक है. तो ये पॉइंट पे जहाँ पे A भी आपका मैक्सिमम होगा वहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. सो दिस इज़ द, ये इस ग्राफ के हिसाब से दिस इज़ अ स्टेज व्हेन प्रोड्यूसर इज़ इन इक्विलिब्रियम. यहाँ पे भी हमारा TR TC के बराबर आ रहा है और यहाँ पे हमारा TR TC के बराबर आ रहा है. When TR is equal to TC, it means we are in the stage, producer is in the stage where he earns normal profits. Normal profits means उसके बीच में आपका थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन उसमें आता है, वो जहाँ पे TR TC होती है, तो कॉस्ट के बीच में जो उसने प्रॉफिट उसने डाला हुआ है, इस स्टेज के बाद में उसको नुकसान हो रहा है. subnormal losses, he is subnormal profits or you can say, or subnormal losses he is suffering, जहाँ पे हमारी TC बढ़ जाती है और TR छोटी हो जाती है. और यहाँ से तो भी मेरा काम शुरू हुआ है जहाँ पे हमारी TR और TC में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफरेंस होगा, डैट इज़ अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. यहाँ पे जितने यूनिट्स होंगे डैट एट दिस पॉइंट प्रोड्यूसर इज़ इन अ स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम. ये अगर आपको ग्राफ, अब जो आपको मैंने ये टेबल अभी बताया, अगर आपको वो ध्यान हो, रिकॉल करो, तो 3 यूनिट्स पे हम प्रोड्यूसर वाज इन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा 2 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर रहा था. तो यहाँ पे 3 यूनिट्स, ये देखो यहाँ पे भी 3 यूनिट्स आएंगे और ये प्रॉफिट सबसे ज़्यादा, यहाँ पे ये प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है. ठीक है. अगर आपको एग्ज़ाम में आ गया, पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो आपको ऐसे ही आपको पहले थोड़ा सा आप उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करोगे, फिर आपको टेबल बनाना है और उसके बाद में फिर ये आपने ग्राफ बनाना है. फिर आगे ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन करना है
वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। नाउ कम्स कि हम ग्राफ के हिसाब से, अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो टी आर स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, टोटल रेवेन्यू, टी आर इज टोटल रेवेन्यू ना, टोटल रेवेन्यू हमेशा हमारा ज़ीरो से शुरू होता है, बिकॉज व्हेन आउटपुट इज़ ज़ीरो टी आर इज़ ज़ीरो। जब हमारी आउटपुट ही नहीं है, जब हम सैलरी नहीं कुछ कर रहे तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे। सो टी आर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, बट योर टी सी कर्व नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो बिकॉज इट इंक्लूड्स सम फिक्स्ड कॉस्ट आल्सो। इसलिए अगर आपको ध्यान हो तो जो हमने टोटल कॉस्ट की जो हमने कर्व बनाई थी वो ऊपर से बनाई थी, और जो टोटल रेवेन्यू की कॉस्ट कर्व थी वो ज़ीरो से बनाई थी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टीसी का कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम डी, डी से स्टार्ट हुई थी वो हमारी, बिकॉज इट इंक्लूड्स फिक्स्ड कॉस्ट आल्सो। और पाई कब हमारा प्रॉफिट कब, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। डिफरेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी इज मेजर्ड बाय ड्राइंग टेंजेंट्स ऑन दीज कर्व्स, ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ। उससे हमने टेंजेंट्स बनाई थी ना, जहाँ पे हमने ए आर बी पॉइंट का डिफरेंस आपने दिखाया था कि वहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन टेंजेंट्स आर ड्रॉन आर पैरेलल टू ईच अदर, जहाँ पे वो पैरेलल होंगी तो मीन सबसे ज़्यादा डिफरेंस वहीं पे है, तो उस पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, उस पॉइंट पे जितनी हमने सेल करेंगे वहाँ पे वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। सो ये दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज वीडियो and about your this TRTC approach. Next, in the next video we will discuss about MRMC approach. If you find any difficulty, your feedbacks are most welcome. Thanks for watching.